मांझी जी एक अनुभवी समाजवादी नेता हैं और देश में राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के। लेकिन जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कारी विधानसभा से वहाँ के जो माननीय विधायक थे वो हार रहे थे और उनको किस प्रकार से वहाँ के जिलाधिकारी पर दबाव बना के जिताने का काम किया। तेजस्वी यादव ने भी उस वीडियो को पोस्ट किया है। पोस्ट करके तमाम लोगों से कह रहे हैं कि इस तरीके से धांधली चुनाव में एनडीए जो है करवाती है। निश्चित रूप से गुस्से में है और ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी जनता। क्या आप मांझी जी से संपर्क साध लिए हैं क्या कि मांझी जी आप लोगों का काम कर दे रहे हैं एनडीए में रहते हुए, कभी शराबबंदी पर अपनी सरकार को घेर ले रहे हैं? लगातार हत्या का दौर जारी है, दुकान लूटे जा रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, गरीबों का घर को तोड़कर उन्हें सड़क पर रहने के लिए इतने ठंड में मजबूर किया जा रहा है। कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। कोर्ट ने कहा था कि पहले बसाओ फिर हटाओ, लेकिन इस कानून की अवहेलना हो रही है। कि अगर आपको भी बिहार में विधायक बनना है तो आपको चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अधिकारी आपके जेब में होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जीतन राम मांझी एक मंच पर कहते हैं कि हारे हुए अगर विधायक को जीत दिलानी है तो संपर्क हमसे करता तो हम जितवा देते। हमने पहले भी तो उसे जितवाया था, लेकिन इस बार उसने हमें बताया ही नहीं, क्योंकि अधिकारी जो है वो जेब में ही तो थे। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही महागठबंधन को ताकत मिल गई, क्योंकि महागठबंधन लगातार आरोप लगा रही थी कि चुनाव में धांधली होता है, चुनाव में एनडीए जो है वो अधिकारियों को अपने पैकेट में रखते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध को भी लेकर, क्योंकि नई सरकार बनी लेकिन नई रफ्तार से बिहार में अपराध बढ़ रही है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान हैं, रणविजय साहू जी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मांझी जी के बयान को कैसे देख रहे हैं सर आप? अगर चुनाव जीतना है तो अधिकारी तो उनके जेब में है। देखिए, मांझी जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। मांझी जी एक अनुभवी समाजवादी नेता हैं और देश में राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में किस प्रकार का चुनाव धांधली होते आया है और इस बार भी होगा। उन्होंने 2020 की चर्चा की है, किस प्रकार उन्होंने टेकारी विधानसभा से वहाँ के जो माननीय विधायक थे वो हार रहे थे और उनको किस प्रकार से वहाँ के जिलाधिकारी पर दबाव बना के जिताने का काम किया। तो हम तो लगातार बिहार की जनता के साथ कह रहे थे कि बिहार की चोरी, वोट की चोरी, लोकतंत्र की हत्या, तो ये तो बिहार की जनता को अब तय करना है कि मांझी जी ने जो कहा है सच कहा है। और एनडीए के तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी को मांझी जी के बयान पर सफाई देनी चाहिए। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी आप हैं। अब तेजस्वी यादव ने भी उस वीडियो को पोस्ट किया है। पोस्ट करके तमाम लोगों से कह रहे हैं कि इस तरीके से धांधली चुनाव में एनडीए जो है करवाती है। आप लोग इस मामले को लेकर कोर्ट भी पहले भी जा चुके हैं कि धांधली होती है चुनाव में। अब क्या मांझी जी के जो बयान है उसे आप लोग कोर्ट में पेश करेंगे? कुछ आप लोग रणनीति बना रहे हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से ये तो एक बड़ा बयान है। लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हुई है, वोट की चोरी हुई है, जिनमें प्रतिभा है, जो सेवक हैं, सचमुच जनता के सेवक हैं, वो जीत के नहीं आए। वो लोग जीत के आए हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग है, वो जीत के आए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और निश्चित रूप से हम इसको जनता में लेके जाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि इस देश में, बिहार में क्या हो रहा है। इस देश में महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी दिलाई थी, लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। महात्मा गांधी के नाम पर, बापू के नाम पर देश में मनरेगा का नाम था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसको नाम बदल दिया गया। और इनको चीर क्यों है महात्मा गांधी जी से? क्या बापू को नहीं मानते? तो देश निश्चित रूप से गुस्से में है और ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी जनता। रणविजय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लगातार राजद के विधायकों के बारे में, कांग्रेस के विधायकों के बारे में एनडीए जो है ये कह रही है कि हमसे संपर्क साधे हुए हैं। क्या आप मांझी जी से संपर्क साध लिए हैं क्या कि मांझी जी आप लोगों का काम कर दे रहे हैं एनडीए में रहते हुए, कभी शराबबंदी पर अपनी सरकार को घेर ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे हाथ उठा दे रहे हैं, कि कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो भ्रष्ट हो गई है, और आज तो आप ही लोगों के साथ आके खड़े हो गए हैं चुनाव को मुद्दे को लेकर? लेकिन निश्चित तौर पर मांझी जी ने क्या कहा था? मांझी जी ने कहा था कि शराबबंदी ढोंग है, एक नाटक है। बिहार में शराब बेधल्ले बेचे जा रहे हैं। कौन बेचवा रहे हैं?
सरकार के जो कस्टोडियन है, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, माफिया लोग हैं, वह शराब बेचने का काम कर रहे हैं। तो मांझी जी ने सच ही बोला था, लेकिन सरकार का आंख नहीं खुली। और उनके पुत्र सुमन साहब जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार से, उन्होंने कहा ऑल इज वेल, सब अच्छा चल रहा है। यानी क्यों बोले? पिताजी बोल रहे हैं शराब बेचे जा रहे हैं, बिहार में माफियागिरी है, शराब का बड़ा रैकेट है, और माननीय मंत्री जी बिहार सरकार मांझी के जी के सुपुत्र बता रहे हैं कि नहीं ऑल इज वेल। इसका मतलब सत्ता से आप चिपक के रहना चाहते हैं, कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं। शराब के गलत कानून के कारण कितने लोग हैं जो सलाखों के पीछे जा रहे हैं? कौन लोग हैं? गरीब लोग, मजदूर लोग, दलित लोग, महादलित लोग अंदर हैं। और जो लोग बड़े लोग हैं वो रैकेट चला रहे हैं, वो बच रहे हैं, पुलिस से मिले हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी को तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उनको विश्वास अगर है तो धन तंत्र पर। जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था, लेकिन हम चुनौती देना चाहते हैं कि आज बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और उनसे कोई बिकेगा नहीं, वो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास विचारधारा है। अब विचारधारा का कोई कीमत नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है, और अमूल्य है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। हम विश्वास करते हैं संघर्षों में, जनता की समस्या के लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब एक दिन। अपराध लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े घटनाओं को अपराधी आ रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं और फरार हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो सड़क पर भी जो नेता चल रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं। पहले आम लोगों को टारगेट किए जाते थे, अब नेता भी सुरक्षित नहीं रहे। देखिए, ये सरकार सिर्फ घोषणा करने वाली सरकार है। जब गृह मंत्री जी सम्राट चौधरी जी बने तो लोगों को लगा कि जो बोलते हैं, एक बार तो उन्होंने कहा था कि मुरट्ठा तभी हम उतारेंगे जब मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतारेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अपराध को छोड़ना पड़ेगा बिहार से, लेकिन आज अपराधी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बिहार में लगातार हत्या का दौर जारी है, दुकान लूटे जा रहे हैं, अपराधी रंगदारी मांग रहे हैं। तो बिहार में त्राहिमाम है। नई सरकार जब से आई है, रफ्तार अपराधियों का बढ़ गया, कहर बढ़ गया, बिहार लूटे जा रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बिहार में जो इस वक्त एक्शन बुलडोजर पर हो रही है उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, गरीबों का घर को तोड़कर उन्हें सड़क पर रहने के लिए इतने ठंड में मजबूर किया जा रहा है। देखिए, एक राज था, गरीबों का राज था, सामाजिक न्याय की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव बिहार के मसीहा और गरीबों की हिमायती थे। जब सड़कों पर निकलते थे तो लालू प्रसाद यादव गरीबों को कम्बल ओढ़ाते थे, गरीबों को घर देते थे, गरीबों को छत देते थे, और उसका नाम होता था रैन बसेरा। लेकिन ये सरकार गरीबों के छाती पर बुलडोजर चला रही है। ठंड के समय में बेघर किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना की जा रही है, कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। कोर्ट ने कहा था कि पहले बसाओ फिर हटाओ, लेकिन इस कानून की अवहेलना हो रही है। इसी तरह पूरी बिहार अराजकता के माहौल में, और ये लोग फील गुड में जी रहे हैं। जनता जवाब देगी। बिहार एक ऐसा राज्य है, जनता बोलती नहीं है, जवाब देती है। चलिए, तमाम मुद्दों पर रणविजय साहू जी है खुलकर अपनी बातों को रख रहे थे। खास करके जीतन राम मांझी ने जो ताकत दिया है अपने बयानों से महागठबंधन को, उस बयान को लेकर अब महागठबंधन जो है गदगद है। क्योंकि महागठबंधन जो लगातार आरोप लगा रही थी, वो आरोप आज जीतन राम मांझी के बयान से सिद्ध हो गया, और इसको लेकर बिहार में ही नहीं बल्कि देश में अब चर्चा काफ़ी तेज हो रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।